इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बहुमंजिला होटल में भीषण आग लग गई है। जी हां, पपाया ट्री होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया है। होटल में फंसे लोगों को बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के प्रयास में लगी हुई है। राव पुलिस थाना क्षेत्र का यह पूरी घटना सामने आ रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके इंदौर सहयोगी अजहर शेख। जी अजहर, बताएं किन कारणों से आग लगी और फिलहाल की स्थिति क्या है? देखिए सोमा, शहर में आज एक बड़ी ही आगजनी की घटनाएं निकल के सामने आई। जहाँ पहली आग सावे रोड पर लगती है भीषण फैक्ट्री में, तो दूसरी ओर रहू चौराहे पे पपैया ट्री हाई प्रोफाइल जो बहुमंजिला होटल है, इसमें आग लगती है। लेकिन इसमें उस समय 40 से अधिक लोग मेहमान रुके थे और 20 से अधिक कर्मचारी मौजूद थे। अल सुबह 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये नीचे आग लगती है। और आग जो लगी है वो कैफे में लगी। ग्राउंड फ्लोर पे कैफे है, उसमें आग लगती है। आग यहाँ के कर्मचारी कुछ समझ पाते उससे पहले आग ने विकराल रूप ले लिया। पूरे जो ग्राउंड फ्लोर था उसको पूरा आग ने कवर कर लिया। इतनी भीषण आग थी कि पूरा धुआं ऊपरी मंजिल तक जा पहुंचा। लेकिन ऊपरी मंजिल पर जो लोग सो रहे थे उनको कुछ समझ नहीं आया। जब धुआं हुआ, अफरा तफरी हुई, जब उनको समझ आया, लेकिन वो अपनी कैसे न कैसे करके जान बचाकर बाहर निकले। गैलरी से जब तक दमकल की टीम पहुंची थी, उनको रेस्क्यू किया गया और बाहर निकाला गया। यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों की जान भी जा सकती थी। जब हमने लोग या जो मेहमान रुके उनसे बात की तो उन्होंने लापरवाही का एक बड़ा ही आरोप लगाया। उनका साफ तौर पे कहना है कि होटल में अलार्म कोई सिस्टम नहीं, जब आग लगी तो उनको कोई अलार्म मैसेज नहीं आया है। यहाँ पर जब अफरा तफरी हुई, एक दूसरे की जब चीख चिल्ला की आवाज आई, जब पहली मंजिल से तीसरी मंजिल वाला मेहमान जो व्यक्ति सो रहा था वो भी उठा और उन्हें कैसे न कैसे करके अपनी जान बाहर जो खिड़की के थ्रू जो उनको सीढ़ी से बाहर निकाला। लेकिन उनका साफ तौर पर आलम है कि लेकिन हमारी जान भी इसमें जा सकती है। तो एक बड़ी लापरवाही भी निकल के सामने जो मेहमानों ने यहाँ लगाई। लेकिन समय देते दमकल ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो आग पूरे ही बहुमंजिल जो होटल है उसको चपेट में ले लेती। जी सोमिया। जी अजहर, आग लगने की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? देखिए मुख्य वजह वही बताऊंगा, ग्राउंड फ्लोर पे कैफे है, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है और वही कैफे से इस आगजनी की पूरी घटना शुरू हुई थी। सोमिया जी, मतलब कितने दमकल, फायर ब्रिगेड की कितने दमकल वहां पर पहुंचे जिनने आग 10 अधिक यहाँ पर वाहन मौजूद है, दमकल की टीम मौजूद है, पुलिस आला अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी मौजूद। अफरा तफरी का एक माहौल मच गया था क्योंकि एक बड़ी रिहायशी होटल है, ये मेन रोड हाईवे पे बनी हुई है, तो लोगों का जाम भी लग गया था। आसपास ठीक रहवासी रहते, उनकी नींद उड़ गई थी, वो अपने घरों से बाहर निकल आए। तो फिलहाल में भी अधिकारी यहाँ मौजूद है, लेकिन अभी भी धुआं पूरी होटल में भरा है। तो कैसे न कैसे करके जो चद्दर जो शेड है उनको तोड़ा जा रहा है और धुएं को भी बाहर निकाला जा रहा है। जी सोमिया। जी अजहर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आग लगी, आपको कैसे पता लगा? हमको मेरे कंट्रोल रूम में, लक्ष्मी मैंने मेरा कंट्रोल है फायर ब्रिगेड का, वहाँ कंट्रोल में सूचना दी कि राव की चौराहे पे होटल में आग लगी बताई। तो उसके बाद हम लोग आए, होटल में लगे थे, नीचे ग्राउंड फ्लोर में सीलिंग में आग लगी हुई थी। सर कोई जनहानि हुई? कोई जनहानि नहीं है। धुएं के कारण नीचे सीलिंग आ रही है, धुएं के कारण 5 मतलब धुआं फैलने के कारण ऊपर वाले जो गेस्ट रुके थे उस कारण घबरा गए थे। उन लोगों को सीढ़ी और झोला से निकाल लिया और मेन आपातकालीन सीढ़ी से उतार के भी निकाला। सर होटल में भी सेफ्टी है, फिर भी उसके बावजूद भी होटल में क्या है, होटल में सेफ्टी दिन के बाद कुछ नहीं है। हाइडेन लगा रखा है और अनडिपेंड होने इलेक्ट्रिक से कनेक्शन कर रखा है, इस वजह से हाइडेन चला नहीं। अगर मान लो इनके और जनरेटर से हाइडेन चालू रखते तो अपने आप ये आग बुझा सकते थे। कुछ लोगों ने बाहर से भी जान बचाई और कूद के, तो वो तो पब्लिक घबरा जाती, धुएं से आग लग गई, कूदना चाहते थे, कूदने भी नहीं दिया और सीढ़ी से और मेन सीढ़ी से और रस्सा झोला से उतार लिया उनको। आर निकल एस रहू बाईपास हाईवे स्थित पपैया ट्रीज होटल में अल सुबह आग लगी थी, जो नीचे के बैकग्राउंड पे आग लगी थी। वो देख सकते हैं यहाँ रेस्क्यू किया गया था। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन यहाँ रेस्क्यू किया गया था। होटल के कांच छोड़े गए थे और ऊपर जितने भी लोग थे उनको रस्से की मदद से या सीढ़ियों की मदद से उनकी जान बचाई गई। बता रहे हैं 8 से 10 लोग थे जिनको यहाँ पर जो गैलरी है उसके थ्रू फायर ब्रिगेड की जो टीम है उन्होंने अपना रेस्क्यू करा और उनकी जान बचाई थी। लेकिन एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया था। वो देख सकते थे अभी भी जो लोग हैं उनको किस तरह से यहाँ पर निकाला जा रहा है। जो कांच छोड़े गए थे
उसके बाद यहाँ कर्मचारी थे, अंदर जो यात्री रुके थे उनको बाहर निकाला था। तो इस तरह से यह सीढ़ी बनाई गई थी, जो क्रेन मदद ली गई थी, और इस तरह से यहाँ पर लोगों की जान बचाई गई। आला अधिकारी मौके पर पहुँचे थे, तमाम जो टीम है मौके पर थी, लेकिन एक भीषण आग हम कह सकते हैं हादसा हुआ। पूरी होटल जो है वो जलकर खाक हो गई, नीचे के फ्लोर पे पूरी आग लगी थी। लेकिन अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर एडिशनल डीसीपी मौजूद है। सर, क्या हादसा था? इसमें पपाया ट्री थाना राऊ क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसके कि कैफ़े बार में आग लगने की सूचना से आग फ्लेयर अप हुई है। लोग इसमें थे 30 से 40 लोग हैं, एग्जैक्ट फिगर अभी आना बाकी है, और लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं। सारे फ्लोर्स अभी तक चेक कर लिए गए हैं, इसकी सीलिंग छत से लेकर और बेसमेंट तक कहीं कोई ऐसा कैजुअलिटी नहीं है, कोई सफोकेट नहीं है। थोड़ा सा जिसी को धुआं से वो सफोकेशन फील हुआ था, उनको प्राथमिक उपचार के लिए पास में निमेश हॉस्पिटल है वहाँ पे भेजा गया। 4 लोग हैं और सभी कर्मचारी भी इनके सुरक्षित हैं। आग लगने का जो प्राथमिक कारण जो समझ में आया है, वो कैफ़े बार के अंदर ऑयल डक्ट में कोई आग लगी है। फिर भी इसकी पूरी जांच कर ली जाएगी और बाकी सब लोग सुरक्षित हैं। क्या समय आग लगने का क्या समय? ये सुबह 7 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी। तो पिछले 2 घंटे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सभी पुलिस, फायर फाइटर्स, नगर पालिका राऊ के सभी कर्मचारी, SDRF के, सिविल डिफेंस के लोग और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। बिल्कुल, होटल में 40 से अधिक लोग थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यात्री बाहर आ रहे हैं, जिनका ये सामान था, देखिए किस तरह से यहाँ पर इनको निकाले। सर, ये यात्री हैं कौन है? हाँ, ये जो यात्री हैं उनका सामान अब निकलवा रहे हैं हम लोग। यात्री हैं, कुछ लोग हैं अभी जो आ रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो यात्री लोग हैं वो भी बाहर आ रहे हैं, जिनकी जान बचाई गई थी। कि आप लोग रुके थे होटल में? क्या था? सॉरी, आप लोग होटल में Yeah, we are in third floor. कैसे जान बचाई? क्या आप नींद में देख के थे? Yeah, actually 5:30 में we were wake up actually. So we were waiting. Current shutdown हो गया. So we were waiting till come. But suddenly my sir was there. So he opened the door. That we were seeing fire and suffocation. कितने बजे की बात है? ये 6:30 बजे के करीब आग लगी थी। अच्छा, नीचे लगी? हाँ, नीचे लगी थी। और नींद खुली थी हमारी, हम फ्रेश हो रहे थे ऑफिस के लिए जाने के लिए, तो धुआं ऊपर आने लगा धीरे धीरे। तो फिर नहीं, अफरा तफरी नहीं, कुछ आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा था, पूरा ब्लैक हो रहा था। आपके रूम तक? हाँ, हमारे रूम तक। तो मदद किसी बुलाया कुछ नहीं, लेकिन हम ही अपने इससे हम लोग तो पीछे के रूम है, सामने वाले रूम उधर से कपड़ा बांध के नीचे आ गए। 1 घंटे तक कोई हमें रेस्क्यू नहीं है, कोई अलार्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, फायर सिस्टम। अगर वो कुछ रहता तो हम लोग कम से कम अलर्ट होके नीचे आ सकते थे। कैसे बाहर निकले? जो सामने वाले जो विंडो है, जो उधर चादर लगी है, वो हम लोग बांध के नीचे आ गए। उसमें से एक हमारा बंदा गिर गया, 2nd फ्लोर से नीचे गिर गया इसके ऊपर। उसका अभी क्या है, क्या बोल रहे हैं? लापरवाही, इसका मतलब है कि अलार्म सिस्टम कुछ भी नहीं है इसके पास, कुछ भी नहीं है, ना किसी को अलर्ट किया गया, कुछ भी नहीं। नींद नहीं खुलती तो क्या होता था? बड़ा दम घुट के मर जाते थे। नींद मतलब मेरे में पूरा, हाँ, जो जिने से हम लोग उतर रहे थे वहाँ पे पूरा स्मोक था, पूरा स्मोक स्टेप से पीछे से या पीछे। हम 5-6 लोग एक साथ उतर गए थे। हम लोग 2 और 2-4 लोग थे। संडे नाइट से पुणे से। कुछ बजा नहीं, सायरन बजा नहीं। अगर कोई शोर शराबा नहीं होता तो पता ही नहीं चलता। नहीं, रूम में धुआं आया ना, तो रूम में पता चला कि आग लगी है करके। एक्चुअली क्या है, 6 बजे का ये टाइमिंग था, आग जो लगा 6:30 बजे लगी थी। बट वो धीरे धीरे बढ़ते किचन से होते हुए वो 1st फ्लोर पर गई और आग इतनी बढ़ गई कि हम 3rd फ्लोर से 2nd क्या 1st, 2nd, 3rd किसी से वापस हम नहीं आ सकते थे। दूसरी बात यह है, यहाँ एजेंट कोई हमको अलर्ट नहीं किया कि आग लगी है, निकलो, चाहे कोई फ़ोन कॉल कोई नहीं। बट हमारे फ्रेंड लोग पहले जो 1st फ्लोर पे थे, उन्होंने जब पता चला तो वो बाहर आए और हम सबको फ़ोन किए। कौन से फ्लोर पे? 3rd फ्लोर। नहीं, हम लोग बिजनेस के पर्पज़ पे आए थे, यहाँ पर विजिट किया था। हमारे 7-8 लोग हैं। हाँ, बहुत फैमिली थे, मतलब फैमिली वाले भी थे, उनके बच्चे भी थे सब, बट 4th फ्लोर पे थे। बाद में उन्होंने जब आग लग गई बहुत ज़्यादा, तो फिर उनको वहाँ से सीढ़ियों के थ्रू, चाहे हाँ, बहुत बड़ा हादसा था। 64। बिल्कुल देख सकते हैं, यह जो लोग हैं महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से यहाँ रुके हुए, लेकिन यहाँ बिल्कुल कह रहे हैं कि एक बड़ी लापरवाही होटल मैनेजमेंट की ओर से आई। आग लगी तो कोई अलार्म नहीं बजा, कोई सूचना थी, लेकिन जब अफरा तफरी, जो शोर शराबे की आवाज़ आई, उसके बाद ही पता लगा। लेकिन
उस समय तक धुआं सभी फ्लोरों पे फैल गया था, एक बड़ा हादसा हो सकता था, सभी लोग अपनी जान भी गंवा सकते थे। लेकिन समय रहते जो यहाँ पर लोग मेहमान रुके उन्होंने खुद ने होटल के कांच फोड़े और किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर आए। मैं सहयोगी गौतम सरदार के साथ अजय शेख, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।